Hello, dear student. This is Uday Sahu, your biology mentor, and today we are talking about the topic of plant-water relation. Okay, so plant-water relation के बारे में जानना है तो थोड़ा सा एक बेसिक इंट्रो में बता देता हूँ। चाहे इस दुनिया में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो भाई साहब बिना पानी के उसका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। तो चलो ये हमने कहा लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, ठीक है, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो, एनिमल हो या फिर माइक्रोब्स हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता है हर एक के बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए, ठीक है, पूरे ऑर्गेनिजम्स के बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए, ठीक है, वाटर की नीड होती है बेटा, वाटर की नीड होती है। और इसी आवश्यकता को पढ़ने के लिए हमने एक टॉपिक बनाया यहाँ पे, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लांट वाटर रिलेशन कहते हैं। दैट मीन्स जो पानी है वो बहुत ज्यादा मस्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, आपके सर्वाइवल के लिए, चाहे वो प्लांट की बात करो या एनिमल की बात करो, ठीक है। तो यहाँ सिंपली हम बोल देंगे कि प्लांट के सर्वाइवल के लिए, प्लांट के सर्वाइवल के लिए, ठीक है, वाटर मस्ट रिक्वायर्ड होता है, वाटर मस्ट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो ये तो बस बेसिक बात हो गई, इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, बस आपको फंडामेंटल समझना है कि ये बोलना क्या चाह रहा है। तो हमने ये तो बता दिया है कि भाई प्लांट वाटर रिलेशन किस तरह से, यार प्लांट वाटर रिलेशन ही क्यों बोलोगे, तुम एनिमल वाटर रिलेशन बोलो या किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के रिलेशन की बात करो, यहाँ पे वही बातें आएगी, ठीक है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। अब यहाँ पे एक सिंपल सा कुछ बातें बता देता हूं आपको बेटा। पानी, वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ऐसा क्यों? वाटर एक तरह से क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, सर्वात्रिक विलायक कहते हैं इसको, यूनिवर्सल सॉल्वेंट की कैटेगरी में आता है। तो मैं कहता हूं कि भाई यूनिवर्सल सॉल्वेंट होने का क्या रीजन है, तो याद रखना इसके पास एक बहुत ही अच्छा हथियार है बेटा, हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का होता है, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का होता है तुम्हारा ये वाटर। इसी के कारण आप इसको बोल सकते हैं सर्वात्रिक, हिंदी में कहना चाहो तो विलायक, ठीक है, सर्वात्रिक विलायक की कैटेगरी में आता है। बहुत ही हाई रेंज ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स होती है, क्योंकि आपको पता होगा जब आप वाटर को तोड़ते हैं तो ये H प्लस प्लस OH माइनस में टूट जाता है, और इनके पास देख लो घोलने के लिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, मतलब वो जैसे मान लो NaCl को आपने डिसॉल्व किया, ठीक है, तो Na जो है वो डिनोट करता है प्लस और Cl माइनस, तो माइनस जो है वो रिएक्शन करेगा किसके साथ, प्लस के साथ, और प्लस रिएक्शन करेगा माइनस के साथ। तो भाई ये ऐसा पोलर सॉल्वेंट है जिनके पास दोनों चार्ज है, टूटने के बाद दोनों चार्ज बनता है, तो ये आसानी से किसी भी चीज को घोल सकता है, ठीक है, यही इसकी क्या है, खास बातें कहलाती है, ठीक। तो चलिए, अब यह घोलने की क्षमता है ना, पानी में जो भी चीजें घुलनशील हो जाती है, जैसे आप मान लो एक बीकर में आपने शुगर डालते गए डालते गए डालते गए, एक समय ऐसा आएगा जब ना पूरा पानी सैचुरेट हो जाएगा, और सैचुरेट हो जाने के बाद में यहाँ पे वो घुलना बंद कर देगा। तो देखते हैं चलो पोटेंशियल क्या कहलाता है, ठीक है। अब देखो, एक तरह से पहले फंडामेंटल देख लेते हैं, फ्री एनर्जी, एक डेफिनेशन देख लो पहले इसका, फिर बेसिक वर्ड में बताऊंगा, केमिकल पोटेंशियल, ठीक है। केमिकल पोटेंशियल क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो एक डेफिनेशन पहले देख लो, द एनर्जी एसोसिएटेड, द एनर्जी एसोसिएटेड पर मोल, ठीक है, एनर्जी एसोसिएटेड पर मोल ऑफ द सॉल्वेंट, ऑफ द solvent is called chemical
एनर्जी, ठीक है, या केमिकल एनर्जी ना बोल के केमिकल पोटेंशियल कह देते हैं। केमिकल पोटेंशियल है किसका? उस सॉल्वेंट का जो उसको घोल दे रहा है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब केमिकल पोटेंशियल जो होता है वो प्योर वाटर का ज्यादा होगा। ये देखो क्या बोल रहा हूं मैं, केमिकल पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर क्या होगा बोल रहा हूं, ज्यादा होगा, हाई होगा इसका पोटेंशियल, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा चीज को घोल पाएगा क्योंकि वो प्योर है भी। मगर इसमें तुम कुछ डाल दो, आपने यदि एडिशन कर दिया, एडिशन ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट के डालने से जो आपका वाटर है ना बेटा, उसमें तो उसकी पावर धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो इन वाटर कर देता हूं, जैसे जैसे सॉल्यूट डालते जाओगे इसका जो पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा, लो पोटेंशियल, ठीक है, वो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सिंपल बात है यहाँ पे। तो अब मैं, ये तो हो गई बुकी लैंग्वेज हो गया, मगर अब मैं बहुत सिंपली वर्ड में आपको बता रहा हूं। केमिकल यदि लिख रहा हूं मैं, केमिकल या फिर H2O, H2O भी केमिकल है, ठीक है, H2O में मतलब पानी की बात करें ना भाई, पानी में कितने सॉल्यूट को वो घोल सकता है, ठीक है, पानी में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट घुल जाता है, वह उसका क्या कहलाएगा, ठीक है, जितना घुल गया यह इसका केमिकल पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है, ये इसका क्या कहलाएगा, केमिकल पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक। अब देख लो यार, केमिकल पोटेंशियल कितना होता है ये आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे सिंपली आप बता सकते हैं, ठीक, यहाँ पे अपन ना दो बीकर ले लेते हैं, चलो दो बीकर ले लें, ये बीकर नंबर 1, ठीक है, बीकर को व्हाइट कलर का यूज करके इसको अपन फटाक से ऐसा बीकर बना लेते हैं, ठीक है। अब ये इसको पूरा कॉपी किए, दो बीकर बना लिए, ये ऐसा बीकर बना लेते हैं, ठीक है। अब इस बीकर में पानी भर देते हैं भाई, इस बीकर में पानी भर देते हैं, चलो ये देखो पूरा पानी भर गया ऐसा, ठीक है भाई, इतना पानी हमको यहाँ पे भर देना है, छोड़ो रहने दो, पूरा भर देते हैं, टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगा रहे हैं तुमको पूरा हमने पानी भर दिया है, यहाँ पे भी पिंक कलर का पानी बना देते हैं, चलो ये लो। अब यहाँ पे क्या करना है अपने को, इसको हम बोल देते हैं प्योर वाटर, ये क्या है, प्योर वाटर है, और इसमें हम बड़े बड़े ना सॉल्यूट डाल देते हैं, चलो ये बड़े बड़े दिखना चाहिए सॉल्यूट अलग से, तो ये बड़े बड़े ऐसा ऐसा हमने इसमें घोलने के लिए क्या डाल दिया है, पानी के अलावा दूसरा सॉल्यूट हमने डाल दिया है। अब यहाँ पे इम्तिहान की घड़ी आ गई है, क्या डिफरेंस है दोनों में, तो यहाँ तुम्हारा H2O के साथ में सॉल्यूट दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पानी के अलावा कोई है क्या, यहाँ तो फ्री मूवमेंट होगा बिल्कुल एकदम से, फ्री मूवमेंट होगा ऑफ वाटर, पानी का एकदम से फ्री मूवमेंट होगा, दैट मीन्स जितना ज्यादा फ्री मूवमेंट उतना ही ज्यादा केमिकल पोटेंशियल, भाई वो प्योर वाटर है तो ज्यादा को घोल लेगा, मान लेते हैं इसमें मैं घोल सकता हूं 10 kg शुगर को, मगर पहले से 5 kg यहाँ पे घुल चुका है, तो नया क्या ऐड कर सकता हूँ 5 kg को, तो बताओ ये 10 kg को घोल सकता है और ये 5 kg को घोल सकता है, तो ज्यादा पावर किसके पास है, प्योर वाटर के पास है ना भाई। तो जैसे जैसे तुम इम्प्योरिटीज ऐड करते जाओगे तो धीरे धीरे उसका जो पावर है वो कम होते जाएगा, तो देखो रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो जाएगी क्योंकि इसके साथ शुगर भी है, ठीक, तो यहां आ जाएगा रेस्ट्रिक्टेड
मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यू टू शुगर, या फिर शुगर नाम नहीं लोगे तो बोल देते हैं सॉल्यूट्स कह देते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई? ओके। अब यहां देखो, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो गई यहां पे, तो इसका जो केमिकल पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये लो, केमिकल पोटेंशियल डाउन, ठीक है। दो बातें समझ में आ गई। तो कहीं ना कहीं केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर को हम वाटर पोटेंशियल कह देंगे, तो यहां आ जाता है वाटर का पोटेंशियल, ठीक है। वाटर का पोटेंशियल क्या होता है, तो मैं यहां पे सिंपली बोल दूंगा केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर, क्या, केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर, potential of water is called water potential। इसको हम क्या कह देंगे, ये वाटर और ये तुम्हारा पोटेंशियल हो गया, ठीक है। अब दो चीजें, दो डेटा आपको सेट करना है, एक प्योर वाटर का और एक जो है इम्प्योर वाटर का, मतलब कि पानी के साथ में क्या प्रेजेंट होगा, सॉल्यूट प्रेजेंट होगा। दो डेटा हो गया, इसी को आपको याद करना है, ठीक है। अब वाटर पोटेंशियल को बेटा, पोटेंशियल के लिए साइन डिनोट करेंगे और वाटर के लिए डब्लू, तो साइन डब्लू बोल देंगे। तो ये देखो साइन डब्लू यहां पे वैल्यू है, एक मिनट, साइन डब्लू यहां पे वैल्यू है, ठीक। यदि वो प्योर वाटर है तो उसकी वैल्यू जो है साइन डब्लू जो है वाटर पोटेंशियल जीरो होती है, और जैसे जैसे तुम सॉल्यूट डालते जाओगे माइनस होता है। जीरो मतलब याद रखना मैक्सिमम हाई। यदि मैं कहीं लिख दिया कि वाटर पोटेंशियल जीरो है, मतलब आप बोलना मैक्सिमम है, हाई वाटर पोटेंशियल है, हाई वाटर पोटेंशियल को जीरो, और जैसे जैसे माइनस का रेंज बढ़ते जाएगा तो वो वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, लो वाटर पोटेंशियल, ठीक है। यदि मैं इसके यूनिट की बात करूं, यूनिट इन पास्कल की बात करूं, तो पास्कल में इसका जो यूनिट होता है बेटा 1 मोलार, ये जो पास्कल है इसका जो रेंज है वो 10 बार का होता है, ठीक है। 10 बार इज इक्वल, आप जानते ही होंगे 9.9 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये इसका डेटा हो गया। अब आपको ना ऑस्मोटिक पोटेंशियल हमको देखना है कि कितने किसके पास सॉल्यूट है और किधर मूवमेंट करेगा। ये देखो, आपने कहा प्योर वाटर मतलब हाई वाटर पोटेंशियल, और उसमें सॉल्यूट डालते जाओगे उसका वाटर पोटेंशियल क्या होता जाएगा, धीरे धीरे वाटर पोटेंशियल कम होते जाएगा, ठीक है। तो यहां पे अपन ना वही बीकर बना लेते हैं एक बढ़िया सा। चलो, ये हमारा बन गया बीकर। बीकर को दो भाग में बांट दो ऐसे, ठीक है। ये दो भाग में बट गया। अच्छा, बीकर को बीकर जैसा दिखा दो, ये बीकर जैसा दिखने लग गया, ये लो, ठीक है भाई। अब यहाँ पे एक और काम करते हैं, यहाँ तुम्हारा 1 मोल का रेंज आ जाएगा, दोनों तरफ एक एक मोल केमिकल, देखो यहाँ भी 1 मोल और यहाँ भी 1 मोल, एक ही मोल हमको ऐड करना है, ठीक है, एक ही मोल हमको ऐड करना है। अब चलो, टोटल हमको चाहिए, ये पूरे को कॉपी कर लेते हैं, चलिए, 1 2 हो गए, ये हो गया आपका 3 हो गया, और ये आपका 4 कंडीशन ले लेते हैं, ठीक है। इमेजिन करो यहाँ पे NaCl डाला तो ये तुम्हारा Na और ये तुम्हारा Cl, यहाँ पे मैंने NaCl डाला और यहाँ पे CaCl2 डाला, यहाँ पे मैंने NaCl डाला और यहाँ पे डाला बेटा यूरिया, अलग अलग केमिकल हम देख रहे हैं। यहाँ पे हमने डाल दिया है ग्लूकोज, और उसको कंपैरिजन करने के लिए हमने डाल दिया है स्टार्च। इतने सारे केमिकल में हमको डेटा देखते जाना है। चलो, एक सोडियम, सोडियम Na+Cl-, ये एक एक रेंज होगी, 1 मोल 1 मोल, 1 मोल सोडियम 1 मोल Cl-। तो यहाँ ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, मतलब इसमें बराबर है तो नो मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट नहीं होगा,
नो मूवमेंट होगी। ठीक, अब यहां देखो डेटा क्या कहता है। तुमने यहां NaCl डाला तो NaCl में 1 मोल Na है प्लस 1 मोल Cl है। टोटल कितने मोल हो गए हैं? 2 मोल। ये 2 मोल हो गए। ठीक है, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, टोटल 2 मोल हो गए। अब इधर की बात करूं यहां पे तो काउंट कर लो, देखो CaCl2, तो 1 मोल तुमको मिल जाएगा Ca प्लस 2 मोल तुमको मिल जाएगा Cl2। ये देख लो 2 मोल है, तो टोटल कितने मोल हो गए? 3 मोल हो गए। अब बोलो ज्यादा किसके पास सॉल्यूट है? इसके पास सॉल्यूट ज्यादा है, इसके पास सॉल्यूट कम है। ठीक है, अब देखो जिनके में सॉल्यूट डालोगे उसका पोटेंशियल कम हो जाता है, पता है ना। और वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होता है? हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल होता है। ठीक है, देख लो इसमें 2 रेंज है, इसमें 3 रेंज है पोटेंशियल की। सॉल्यूट इसमें देखो, इसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, इसका वाटर पोटेंशियल जो है वो कम है। जिसका वाटर पोटेंशियल कम होता है उसमें क्या होता है? सॉल्यूट ज्यादा होता है। ठीक है, तो मूवमेंट क्या होगी? हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल, मतलब NaCl से ये इधर की तरफ मूव करेगा। ठीक, अब दूसरी बात देखो NaCl। NaCl में जब हम देखेंगे, इसको कंपैरिजन कर लेते हैं चलो, तो यहां मुझे लग रहा है कि 1 मोल तुम्हारा Na है, 1 मोल Cl है। 1 मोल Na प्लस है और 1 मोल में आपको क्या मिल जाएगा? Cl माइनस। ठीक है, अब यहां पे देखो ये जो 1 मोल का रेंज है यूरिया के लिए, बेटा यूरिया तो एक ही मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे 1 मोल आ जाएगा यूरिया। टोटल देखो यहां हो रहा है 2 मोल और यहां हो रहा है 1 मोल, 1 मोल। तो रेंज देखो, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 2 है। हाई वाटर पोटेंशियल किसका है? वाटर पोटेंशियल इसका ज्यादा है, वाटर पोटेंशियल इसका कम है। मोमेंट कुछ ऐसा होगा, मोमेंट कुछ ऐसा होगा। अब देखो ग्लूकोज और स्टार्च सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल है। ठीक है, दोनों के दोनों सिंगल मॉलिक्यूल है, मगर स्टार्च का दिक्कत है। क्या दिक्कत है? स्टार्च ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होता है। स्टार्च इज ऑस्मोटिकली क्या होता है? इनएक्टिव होता है। अब जब ये ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होगा दैट मींस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, नॉट डिसॉल्व इन वाटर, और पानी में घुलनशील नहीं है, तो मूवमेंट देखो इसका 0 है, इसका 1 है। ये देख लो मूवमेंट ऐसा हो गया। तो हर बार आपको क्या करना है? वाटर का मूवमेंट कैसे होता है ये देख लो। वाटर का मूवमेंट हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल में होता है। हाई से लो वाटर पोटेंशियल में इसका जो प्रोसेस है वो होते रहेगा। ठीक है, इतना हमको यहां पे जानना है। अब देखिए, अब इसी कॉन्सेप्ट को हम ना पूरा प्लांट फिजियोलॉजी में एप्लीकेबल करेंगे। तो वाटर पोटेंशियल इज इक्वल, ठीक है, वाटर पोटेंशियल को डिनोट करते हैं साई डब्ल्यू से। पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूट प्लस पोटेंशियल ऑफ प्रेशर प्लस पोटेंशियल ऑफ मैट्रिक्स प्लस पोटेंशियल ऑफ ग्रेविटी, इतने का सम टोटल आपका होता है। ये लो, ये टोटल सम टोटल हो गया आपका। देखो जैसे जैसे सॉल्यूट को ऐड करते जाओगे तो वाटर पोटेंशियल चेंज होते जाएगा। ठीक है, एडिशन ऑफ सॉल्यूट टू वाटर, एडिशन ऑफ solute to water change the, ठीक है, change the potential। ये पोटेंशियल भी साथ में क्या होगा? चेंज होगा। ऑस्मोटिकली जो वाटर की पोटेंशियल होती है वो मैक्सिमम कब होती है मैंने बताया है। ठीक है,
osmotically the potential of water, the potential of water, okay, is maximum in pure water. प्योर वाटर का मैक्सिमम होता है, मैंने पहले ही बताया है, साइन डब्ल्यू इज इक्वल 0 की वैल्यू होती है। और जैसे जैसे आप इसमें सॉल्यूट ऐड करोगे, एडिशन ऑफ सॉल्यूट टू दिस रिड्यूस ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ठीक है। तो यहां पे बोल देते हैं एडिशन ऑफ सॉल्यूट टू दिस reduces, okay, reduces the osmotic potential, ऑस्मोटिक पोटेंशियल को ये कम कर देगा। मैंने पहले ही कहा था साइन इज इक्वल 0 है, मतलब वो प्योर वाटर है, ठीक है। साइन की वैल्यू यदि माइनस में आती है तो यहाँ पे आप डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पे तुमने क्या किया है, एडिशन किया है, किसका, सॉल्यूट का। सॉल्यूट का एडिशन करना जो है कहीं ना कहीं वाटर के पोटेंशियल को धीरे धीरे क्या करता है, कम करता है, ठीक है। अब इस फार्मूले में देख लो, सॉल्यूट है तुम्हारा, प्रेशर है तुम्हारा, मैट्रिक्स है, ग्रेविटी है, इनमें ऑलमोस्ट जो रेंजेस होती है वो क्या हो जाती है ना। जैसे प्रेशर पोटेंशियल की बात करेंगे तो काइनेटिक्स के बेसिस पे इसका जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, कम होता है। तो देखते जाओ, सबसे पहले साइन पी की बात करते हैं, प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है। प्रेशर का क्या कहलाएगा, ये पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है। जब भी हम एक्सटर्नल प्रेशर प्रोवाइड करते हैं तो देयर इज इंक्रीजिंग इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर, ठीक है। साइन पी क्या है तो याद रखना, ऑन एप्लीकेशन ऑफ, ऑन एप्लीकेशन मतलब अप्लाई करेंगे ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर जब भी हम अप्लाई करेंगे तो देयर इज इंक्रीजिंग इन काइनेटिक एनर्जी, देयर इज इंक्रीजिंग इन काइनेटिक, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो धीरे धीरे क्या होती है, इंक्रीज होती है, ओके। सो जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव होगा एक्सटर्नल प्रेशर से। एक्सटर्नल मतलब बाहर से यदि प्रेशर लगाओगे तो मूवमेंट ज्यादा होगी, और जितना ज्यादा मूवमेंट होगा उतना ही ज्यादा वाटर पोटेंशियल होगा। तो यदि आप इंक्रीज करते हैं प्रेशर पोटेंशियल को तो वाटर का पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। ये आपके फंडा में डाल देना है, दिमाग में डाल देना है, ठीक है। सेकेंड जो टॉपिक है, सेकेंड जो टर्म है वो आपका आ जाएगा यहाँ पे ग्रेविटी का, ठीक है। इसको बोल देंगे ग्रेविटेशनल कह देंगे, तो ये हो जाएगा ग्रेविटेशनल, ओके, पोटेंशियल कहलाएगा। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मतलब ये कि भैया ग्रेविटी जो है वो सॉल्यूट्स में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कंडीशन में होती है। यदि हम लिविंग सिस्टम की बात कर रहे हैं तो आपके बॉडी के अंदर ग्रेविटी तो नहीं काम करेगा। तो यहाँ पे एक डेटा सेट कर देते हैं कि भाई साइन जी इज नेग्लिजिबल, ठीक है। साइन जी नेग्लिजिबल होगा, दैट मीन्स ग्रेविटी इज इक्वल 0 बिकॉज in the living body, in the living organism, ठीक है, it is not applicable, it is not applicable, वो बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है भाई। ये हो गई बात तुम्हारे ग्रेविटी वाले बंदे की। अब ग्रेविटी के बाद आता है तीसरे नंबर पे साइन एम, मतलब कि मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा ये, ओके। मैट्रिक पोटेंशियल हो गया, देख लो साइन एम इज नेग्लिजिबल, ठीक है। साइन एम जो है नेग्लिजिबल होता है, वो भी कहां पे, लिविंग में, ठीक है भाई। लिविंग सेल के अंदर में नेग्लिजिबल है क्योंकि इसमें ड्राई सरफेस एप्लीकेबल
नहीं है ना, बिकॉज दैट इज नॉट एप्लीकेबल इन दी ड्राई सरफेस। ब्रैकेट में लिख देता हूं, नॉट एप्लीकेबल इन ड्राई सरफेस। ठीक है। सो द फाइनल इक्वेशन यदि हम बात करें, फाइनल इक्वेशन की बात करें, तो देख लो नेग्लिजिबल कौन कौन हो गया, ये देखो फार्मूले में, इसमें तुम्हारा मैट्रिक्स नेग्लिजिबल हो गया, तुम्हारा ग्रेविटी नेग्लिजिबल हो गया, तो दो ही तो बचे, एस और पी, है ना भाई। क्या क्या बचा, एस और पी बचा है। तो यहां पे फंडा आ जाएगा आपका साइन डब्ल्यू, मतलब वाटर पोटेंशियल इज इक्वल सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। और ये आपका फार्मूला है किसके लिए, तो याद रखना ये तुम्हारा फार्मूला बन जाएगा फॉर वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल के लिए ये क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, साइन डब्ल्यू इज इक्वल एस प्लस पी बोल देंगे। अब वैल्यू देख लो, यदि साइन इज इक्वल, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, यदि साइन इज इक्वल -5 है, सो ये सेल कैसा है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ सेल, व्हाट इज द कंडीशन। ठीक है, कंडीशन ऑफ क्या बोल देंगे, सेल कह देंगे। क्या वो सेल टर्जिड है या वो सेल जो है फ्लैसिड है, टर्जिड या फिर फ्लैसिड कह देंगे। तो ये दो कंडीशन में आपको रेंजेस देखना है, मगर जब भी नेगेटिव चार्ज होगा तो वो आ जाएगा बेटा फ्लैसिड में आ जाएगा। कैसे नेगेटिव चार्ज उसको देख लो, आपने कहा कि भैया साइन डब्ल्यू इज इक्वल ये एस प्लस पी, यही फार्मूला था हमारा। साइन डब्ल्यू दे दिया -5 इज इक्वल तुम्हारा सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, सॉल्यूट पोटेंशियल को इधर ट्रांसफर कर दो ऐसे, तो -5 जो इधर आ जाएगा, -5 प्लस प्रेशर पोटेंशियल 0, तो अल्टीमेटली -5 आएगा रेंज, और ये आ जाएगा तुम्हारा फ्लैसिड में आ जाएगा। ठीक है, ये सेल क्या हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा। अब दिमाग में घूम रहा होगा यार सर ये फ्लैसिड कहाँ है, भैया बता दो ना तनिक। तो फ्लैसिड बोलने का मतलब जैसे एक सेल बना लेते हैं, चलो हमने मान लो एक सेल बनाया यहाँ पे, इसको एक और कॉपी करते हैं बढ़िया से। ठीक है, एक मिनट, कॉपी नहीं हुआ, ये से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको अपन थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये हो गया आपका सेल। ठीक है, सेल में आपको एक्टिवली सेल वॉल दिख रहा है, सेल वॉल है, अंदर वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन मान लो, तो एक्टिवली आपके पास यहाँ पे सेल प्रेजेंट है। ठीक है, जब अंदर की तरफ हाई वाटर पोटेंशियल होती है तो ये बाहर के सेल वॉल को धकेलता है। ठीक है, ये बाहर की तरफ धकेल रहा है भाई, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो प्रेशर है वो हाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह देता हूं कि ये बंदा हाई है, तो हाई टर्जर प्रेशर जो सेल वॉल की तरफ घसीटते हैं वो क्या कहलाता है, टर्जर प्रेशर कहलाता है। तो टर्जर प्रेशर और वाटर पोटेंशियल दोनों बराबर है, वाटर पोटेंशियल दोनों बराबर है। तो यदि वाटर और पोटेंशियल और टर्जर प्रेशर दोनों बराबर हो, मतलब सेल अंदर की तरफ धकेल रहा है यहाँ पे, और ये जो प्रेशर है वो बाहर की तरफ धकेल रहा है, सेल वॉल के साथ में अगेंस्ट प्रोसेस चल रही है, तो इस तरह के सेल को हम क्या कहते हैं, टर्जिड सेल कहते हैं। ठीक है, जिसका वाटर पोटेंशियल जो होती है, पोटेंशियल प्रेशर जो होती है वो पॉजिटिव में होना चाहिए, मगर अभी हमने देखा नेगेटिव है, तो नेगेटिव में एक रैंडम ऐसा सेल बना देते हैं। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म के श्रिंकिंग होने के कारण टर्जर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं श्रिंकिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म की श्रिंकिंग होगी, मतलब धीरे धीरे टर्जर प्रेशर कम हो जाएगा, नो टर्जर
प्रेशर। और यदि टर्जर प्रेशर अंदर से बाहर तक जा नहीं रहा तो सेल हो जाएगा बेटा फ्लैसीड हो जाएगा, और इसका जो पोटेंशियल हो जाएगी वो धीरे से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा या माइनस हो जाएगा, प्लस नहीं होगा। ठीक है, या तो जीरो या तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको ना अपन कुछ एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, दो एग्जाम्पल ले लेंगे अलग अलग सेल का। चलो भाई, ये दो कंडीशन बना लेते हैं। ठीक है, इसको तुम ना क्वेश्चन नंबर 2 मान के चलो, हमारे नोट्स में क्वेश्चन नंबर 2 मेंशन्ड है, तो उसको आप लोग देख लेना। यहाँ पे हम नाम रख देते हैं सेल ए और इसका नाम रख देते हैं बेटा सेल बी। ठीक है, सेल ए में दिया गया है कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल इसका -16 बार है। ठीक है, -16 बार है। अब उसके बाद में इसका जो प्रेशर पोटेंशियल है, प्रेशर पोटेंशियल है, ये जो है -16 उसमें था, इसमें ले लेते हैं 8 बार। सेम सेल बी का ऑस्मोटिक वाला है और प्रेशर वाला है। ठीक है, पोटेंशियल को पोटे पोटे लिख देता हूं, ये लो दो रेंज ले लेते हैं, दोनों सेल का कंपैरिजन हमको करना है। ठीक है, इसका है -12 बार और ये है बेटा 2 बार। ये लो, अब दोनों में कंपैरिजन करना है कि मूवमेंट किधर होगा। ठीक है, तुम्हारा ऑप्शन ऑप्शन ए कहता है बी से ए में जाएगा, ऑप्शन बी कहता है ए से बी में जाएगा, ऑप्शन सी कहता है कोई फ्लो नहीं होगा, नो फ्लो, और ऑप्शन डी कहता है बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में जाएगा। अब हमको करना कुछ नहीं है, बस हमको फार्मूला के साथ खेलना है। साइन डब्ल्यू इज इक्वल क्या था बेटा, सबस्ट्रेट का ऑस्मोटिक पोटेंशियल प्लस प्रेशर का ऑस्मोटिक पोटेंशियल। तो यहाँ वैल्यू रख दो, सबस्ट्रेट का क्या है, प्रेशर पोटेंशियल 8 दिया है और ऑस्मोटिक मतलब सबस्ट्रेट पोटेंशियल, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -16। ठीक है, +8 हो जाएगा, प्लस और माइनस करेंगे तो -8 आएगा, यहाँ पे -8 आ रहा है। सेम यहाँ पे भी कर लेते हैं, चलो सबस्ट्रेट का पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, सबस्ट्रेट का कितना दिया हुआ है -12 + 2 -10 आएगा आंसर। अब इसी से हमको ना वैल्यूज देखने हैं, यहाँ -8 आ रहा है, यहाँ -10 आ रहा है। मैंने कहा था जितना ज्यादा माइनस उतना ज्यादा सॉल्यूट। यदि मैं दोनों में कंपैरिजन करूं, -8 मतलब सॉल्यूट इसके पास कम है, -10 मतलब सॉल्यूट और भी ज्यादा है। ठीक है, इसमें इसके पास उसके कंपैरिजन में सॉल्यूट ज्यादा है। अब सॉल्यूट कम मतलब पोटेंशियल ज्यादा, सॉल्यूट ज्यादा मतलब इसका पोटेंशियल कम। और मूवमेंट, ठीक है, वाटर पोटेंशियल कैसा होता है भाई, मूवमेंट किधर से किधर होती है, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल होता है। बताओ इसमें से किसके पास हाई वाटर पोटेंशियल है, ए के पास, कहां जाएगा, बी के पास। तो मूवमेंट किधर हो रहा है, मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी। ठीक, ए टू बी, आंसर आएगा आपका बी फॉर बॉल आएगा। समझ में आ रही बात। तो ये हो गया आपका यहाँ पे ऑस्मोटिक पोटेंशियल बेस्ड कुछ यूनिक तरह के क्वेश्चन आते हैं तब की बात। इसी को प्लांट के साथ कोरिलेट कर लो, थोड़ा सा प्लांट के साथ कोरिलेट कर लेते हैं। ठीक है भाई, इसमें हम पत्ते बना देते हैं बढ़िया से, ये ऐसा। ठीक है, ये दो पत्ते हो गए। अब देखो, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के अब्सेंस में, अब्सेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो सनलाइट के प्रेजेंस में यहां आपको पता होगा लाइट प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस होगा, लाइट प्रेजेंट है मतलब फोटोसिंथेसिस होगा।
फोटोसिंथेसिस होगा बेटा तो सुक्रोज बनेगा। ठीक है, पहले तो ट्रायोज बनेगा, फिर हेक्सोज बनेगा, हेक्सोज से सुक्रोज बनेगा। सुक्रोज बना मतलब सॉल्यूट ज्यादा हो रहा है। सॉल्यूट के बढ़ने से पानी मतलब प्लांट के अंदर जो वाटर होगा उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम। मगर सेम कंडीशन हम दूसरा ले लेते हैं ऐसा। ठीक है, यहां पे ले लेते हैं एब्सेंस ऑफ लाइट, तो मैं कहूंगा नो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, तो जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो लेस अमाउंट ऑफ सुक्रोज, और सुक्रोज कम है तो वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज्यादा। समझ में आ रही बात। तो ये दोनों के बीच में क्या मिल गया आपको, डिफरेंसेस मिल गई, और ये हमारा खत्म हो गया बेटा। इतना आपको पढ़ना है, प्लांट वाटर रिलेशन, बहुत सिंपल है। नोट्स में हर एक बात दिया हुआ है, एक बार पहले वीडियो देख लें उसके बाद आप नोट्स को पढ़ें, तो जितना ज्यादा अच्छा होगा उतना ज्यादा स्कोरिंग आपका होते जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी मिलते हैं, प्लांट हार्मोन्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।